नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी वेख रहे हो TV9 पंजाब। मैं हां तुहाडे नाल स्वप्निल वर्मा। मॉडर्न दिखने वाला एक नौजवान दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने वाला अचानक जरनैल सिंह भिंडरावाले का समर्थक बन खालिस्तान की मांग करने लगता है। वही भिंडरावाले जिसकी वजह से 80 और 90 के दशक में गुरुओं, संतों और पीरों की धरती पंजाब में भयंकर रक्तपात हुआ था। इस युवक का नाम है अमृतपाल सिंह, जो 23 फरवरी के बाद से चर्चाओं में ऐसा आया जैसे समंदर में आया तूफान हो। पंजाब में युवाओं को नशे से मुक्त करने और उन्हें सिख पंथ के रास्ते पर चलने के नाम पर इस खालिस्तानी ने पंजाब की फिजाओं में जहर खोलने का प्रयास किया, ताकि पंजाब के लोगों का भारत प्रेम और वहां के हिंदू सिख भाईचारे और एकता को खत्म किया जा सके। कौन है ये अमृतपाल? कहां से आया है? क्या है इसका मकसद? कौन है ये अमृतपाल? कहां से आया है? कौन है इसका उस्ताद? इसकी पूरी कुंडली आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। भारतीय पंजाब को देश से अलग कर खालिस्तान बनाने का घटिया सपना देखने वाले जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना गुरु मानने वाले और लाल किले पर खालसा पंथ का झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू को कौमी शहीद बताने वाले, पंजाब के पानी को लूटने से बचाने और पंथ की आज़ादी की बात करने वाला ये अमृतपाल अमृतसर के जल्लूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। इसने 12वीं तक की पढ़ाई की है और खालिस्तान भिंडरावाले और इससे जुड़े तमाम ज्ञान इंटरनेट और भारत विरोधी तत्वों से प्राप्त किया है। अमृतपाल सिंह दुबई में रहकर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहा था, लेकिन पिछले साल सितंबर के महीने में वो दुबई से अचानक अपना कामकाज समेटकर वापस पंजाब आ जाता है। अमृतपाल सिंह 1 साल पहले तक एक गुमनाम शख्स था। सितंबर 2022 में वो अचानक चर्चा में आया था। मौका था वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया के तौर पर उसकी दस्तारबंदी का, जो हुई जरनैल सिंह भिंडरावाला के गांव रोड़े में, और जिसमें शामिल हुए संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान, जो खुद खालिस्तान की मांग करते आ रहे हैं। अपनी ताजपोशी के दौरान अमृतपाल सिंह ने कहा था कि भिंडरावाले उसकी प्रेरणा है और वो उसके बताए गए रास्ते पर ही चलेगा। वो उसके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है, लेकिन उसकी नकल नहीं उतार रहा है। अब आपको बताते हैं कि ये दुबई से पंजाब क्यों आया है। दरअसल पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू ने वारिस पंजाब दे संगठन की स्थापना 30 सितंबर 2021 में की थी। वही दीप सिद्धू, जिसका नाम किसान आंदोलन और उसके बाद 26 जनवरी 2021 को लाल किला हिंसा में सामने आया था, उसकी 15 फरवरी 2022 को दिल्ली से पंजाब लौटते समय सोनीपत के पास एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। और फिर अमृतपाल वारिस पंजाब दे संगठन का नया सर्वे सर्वा बन जाता है। 30 साल के अमृतपाल सिंह ने इसी साल 10 फरवरी को अपने पैतृक गांव में ब्रिटेन की रहने वाली NRI लड़की किरणदीप से शादी की है। अमृतपाल सुर्खियों में तब आया जब उसने 23 फरवरी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप के साथ अपने समर्थकों समेत थाने में पहुंचा था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उग्र भीड़ ने बैरिकेड तोड़ डाले और तलवारों, बंदूकों के साथ थाने पर हमला कर दिया, जिसमें SP समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। अजनाला थाने पर हमले के दौरान ही अमृतपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी भी दी थी। उसने कहा था कि शाह का हाल भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा होगा। इससे पहले दिसंबर 2022 में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी राज्यों के DGP की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें पंजाब के DGP गौरव यादव ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के बारे में विस्तार से बताया था। अजनाला कांड के बाद मार्च की शुरुआत से ही पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के साथ मिलकर अमृतपाल की गिरफ्तारी की योजना बन रही थी। इसी कड़ी में 2 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और उनके साथ राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की थी। अमृतपाल सिंह भारत की अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देता है। भारत और पंजाब सरकार को अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करता है। गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बनाकर पुलिस थाने पर हमला कर अपने साथी को छुड़ा लेता है, लेकिन चंद हफ्तों के बाद ही वो पुलिस के रडार पर आ जाता है और ऐसा आता है कि पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं और वो खुद भीगी बिल्ली की तरह भागता है। भारत के दुश्मनों के टुकड़ों पर पलने वाले ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाना और उन्हें उचित सजा देना, साथ ही ऐसे देश विरोधी गुटों को चिन्हित कर इन्हें खत्म करना बेहद जरूरी होता है, ताकि कोई भी भारत के खिलाफ काम करने से पहले एक नहीं बल्कि 1000 बार सोचे
कि पकड़े जाने पर उसका हश्र क्या और कैसा होगा। धन्यवाद।